अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज जो हम फंक्शन सीखने वाले हैं वो है कॉलम्स, कॉन्केट और कॉन्केटिनेट। यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है पूरे 125 फंक्शंस की। इसमें से 8 फंक्शंस ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आ जाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे फंक्शंस जो है आपको PDF में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं कॉलम फंक्शन में। कॉलम्स अलग है, कॉलम अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने यूज़ किया हुआ है वो कॉलम फंक्शन लिया हुआ है और ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब है ये इसी सेल का जो कॉलम है वो बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ये ई कॉलम है तो ई कॉलम नंबर जो है वो बता रहा है कि इसका सेल का कॉलम नंबर क्या है, 5। यहाँ पर देखिए, शोज़ द कॉलम नंबर ऑफ द गिवन सेल और रेंज। यहाँ पर हमने इसी सेल का कॉलम मालूम किया हुआ है और यहाँ पर जो है हमने बीच में एक रेफरेंस दिया हुआ है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस सेल का हमने रेफरेंस दिया हुआ है I8 का। आप कोई भी सेल अपने हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पर I कॉलम जो है वो 9 नंबर कॉलम है। इसके बाद ये दोनों फंक्शन तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है और फिर रेंज दी हुई है। यहाँ पर ये पूरे मैंने रेंज दी हुई है। तो यहाँ पर इसने सिर्फ 7 नंबर कॉलम उठाया है जो फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर ये G कॉलम फर्स्ट कॉलम है तो उसने ये उठाया हुआ है कि 7। सेम इसी तरह ये भी इसी तरह फंक्शन है कॉलम G10 to K10, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 7 कॉलम तो यहाँ पर शो क्या हुआ है, साथ ही साथ इन सेल को भी फिल किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है G10 to K10। अब यहाँ पर G10 तो ये है और K10 ये है, लेकिन इसने यहाँ पर लाइन क्यों लगाई है? इसने कैलकुलेट किया हुआ है कि G10 से K10 तक कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, G10 से K10 तक कितने कॉलम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम्स होते हैं। तो उसने इसी कॉलम से लेकर आगे 5 तक कॉलम नंबर शो किया हुआ है, यानी कि इस कॉलम से लेकर आगे टोटल 5 कॉलम इसने शो किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये कॉलम नंबर जो है ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 और ये 11, यानी कि टोटल कितने कॉलम शो किए हुए हैं? 5 इसने कहाँ से उठाया हुआ है? यहाँ पर इस रेंज से G10 to K10 जो है 5 कॉलम होते हैं और उसका कॉलम नंबर उठाया है। सारे कॉलम नंबर यहाँ पर शो किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला जो शो हो रहा है ये यही फार्मूला शो हो रहा है। असल में ये फार्मूला, इसको अगर हम डिलीट कर दें तो ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर हम डिलीट भी करें तो ये डिलीट नहीं होता। देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट नहीं होता। असल फार्मूला जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये @ का मतलब ये है, @ भी वही 7 उठा रहा है, लेकिन बाकी 8 9 10 11 नहीं उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं F9 प्रेस करूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं F9 प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 7 8 9 10 11 टोटल शो कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके फिर F9 प्रेस करता हूँ, ये सिर्फ 7 शो कर रहा है, यानी कि पूरी लिस्ट से एक कॉलम उठा रहा है। और यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर फार्मूला बार में भी यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके F9 की प्रेस करें तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिखाएगा और यहाँ पर भी ये पूरी लिस्ट दिखाएगा, क्योंकि ये एरे फंक्शन है, इसको कहते हैं एरे फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम नंबर इसी सेल का, ये कॉलम I10, यहाँ पर @ कॉलम G9 to K9 और यहाँ पर बगैर @ का है G10 to K10। तो ये हो कॉलम फंक्शन। इसके बाद आते हैं कॉलम्स फंक्शन पर आते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है कॉलम्स। अब कॉलम्स जो है A5 सेल का जो कॉलम है वो कितने कॉलम है, इसमें कॉलम नंबर नहीं बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है।
कॉलम नंबर और नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या फ़र्क है? अब ए सेल में जो है A5 सेल, A5 यहाँ पर A5 है तो A5 में एक ही कॉलम है, ठीक है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर ये कॉलम नंबर हम देखें तो कॉलम नंबर भी ये एक है। अब यहाँ पर मैं अगर C दे दूँ C5, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अब भी एक नंबर कॉलम, यानी कि C5 में एक ही कॉलम इंक्लूड है, ठीक है, यहाँ पर ये C5 एक ही कॉलम इंक्लूड है। अगर मैं इसको कॉलम कर दूँ, कॉलम C5 S हटा दूँ तो ये फिर 3 दिखाएगा, फिर कॉलम नंबर दिखाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स और कॉलम नंबर में ये फ़र्क है। अब यहाँ पर मैं S हटा देता हूँ, ये यहाँ पर 3 शो कर रहा है क्योंकि ये 3 नंबर कॉलम है और टोटल कॉलम कितने हैं? 1 है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं कॉलम्स A5 to D5, तो डबल क्लिक करते हैं A5 से D5 तक कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स, ये 4 दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें साथ में ये एक रो को रेफर कर रहा है, मल्टीपल कॉलम्स लेकिन एक रो। यहाँ पर भी 4 आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो है मल्टीपल रोज़ है, मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज़। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखें मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज़, लेकिन ये क्या उठाता है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स उठाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स वही 4 है। रोज़ ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कॉलम्स कितने इंक्लूड है वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर है A to A, यानी कि A कॉलम पूरा, यानी कि एक कॉलम पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, रोज़ जितने भी है लेकिन कॉलम एक ही है, 1 कंप्लीट कॉलम, ये एंड तक, शीट के एंड तक ही सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो है GL मल्टीपल कंप्लीट कॉलम्स, मल्टीपल कंप्लीट कॉलम, ये इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए G से लेकर L तक कंप्लीट कॉलम्स शो कर रहे हैं, शीट के एंड तक सिलेक्ट है। तो ये कितने कॉलम्स है? टोटल ये 6 कॉलम्स है। इसके बाद यहाँ पर है मल्टीपल कंप्लीट कॉलम्स, यानी कि एक से ज़्यादा कंप्लीट कॉलम्स शो कर रहा है। अब यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए पूरे जो एरिया है इसने सिलेक्ट किया हुआ है। ये आगे हम इसको देखते हैं, ये ट्रिपल A तक है, बल्कि इसको हम नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर ABC जब ख़त्म होता है उसके बाद AA AB AC और उसके बाद जब डबल B ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रिपल A आ जाता है, यानी कि A से लेकर ट्रिपल A तक हमारे कितने कॉलम्स हैं? 703। उसके बाद है 1 कंप्लीट रो, 1 कंप्लीट रो यानी कि एक नंबर रो पूरा कंप्लीट सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसमें जितने भी कॉलम्स हैं सारे आ रहे हैं, रो एक है लेकिन कॉलम्स सारे आ रहे हैं। सारे कॉलम कितने हैं? 16,384। इसके अगर मैं एंड पे चला जाऊँ, ये देखिए यहाँ पर पहले A होता है ABC Z तक, फिर AA AB AC ZZ तक, फिर AA AB AAC इस तरह, यानी कि ये XFD तक जब पहुँचता है तो ये 16,384 कॉलम्स होते हैं। इसके बाद है मल्टीपल कंप्लीट रोज़, यहाँ पर ये 1 कंप्लीट रो है, ये मल्टीपल कंप्लीट रोज़ है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए 1 से लेकर 10 रो तक कंप्लीट कॉलम्स उठाए हुए हैं, तो कंप्लीट कॉलम्स वही 16,384। तो ये है कॉलम्स। इसके बाद यहाँ पर ये कंकेट फंक्शन है। अब कंकेट फंक्शन क्या काम करता है? कंकेट और कंकेटिनेट तकरीबन सेम है, ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम अगर तरतीब से हम इसको रेंज में लेना चाहें तो इसको रेंज में भी ले सकते हैं। ये देखिए इसको डबल क्लिक करते हैं, इन सब को कंकेटिनेट किया हुआ है, इसको कहते हैं कंकेट, यानी कि इन सब को एक ही सेल में लाया गया है जिससे ये जीमेल एड्रेस बन गया है। अब यहाँ पर वसीम यहाँ पर है, मिस्टर यहाँ पर है, अकरम यहाँ पर है, तरतीब आउट है, लेकिन यहाँ पर आया हुआ है मिस्टर वसीम अकरम। तो ये क्या हुआ है? नेम विदाउट स्पेस, यहाँ पर स्पेस बीच में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाम तरतीब से किस तरह है क्योंकि हमने रेंज नहीं उठाया, एक एक सेल उठाया हुआ है, D9 उठाया, फिर C9, फिर E9। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए पहले ये उठाया है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इन सब को एक साथ एक सेल में लिखा हुआ है। यहाँ पर है नेम विद स्पेस, अब यहाँ पर सेम वही नेम लिखे हुए लेकिन यहाँ पर स्पेस आ रहा है, तो स्पेस किस तरह आ रहा है? यहाँ पर हमने बीच में कामा डाल के स्पेस दिया हुआ है दोनों के बीच में, यह है स्पेस। इसके बाद है CNIC नो डैश, यहाँ पर CNIC नंबर दिया हुआ है अलग अलग, और यहाँ पर एक ही सेल में आ रहा है जिसमें बीच में डैश नहीं आ रहा है। ये फिर हमने रेंज उठाया हुआ है, देखिए पूरी रेंज उठाई हुई है। इसके बाद है यहाँ पर CNIC विद डैशेस, अब यहाँ पर सेम वही डेटा है लेकिन यहाँ पर डैशेस आ रहे हैं, तो डैशेस हमने बीच में यहाँ पर मैनुअल इंटर किए हुए हैं। अगर हमने एक एक सेल को उठाना है या बेतरतीब उठाना है, यानी कि पहले ये सेल उठाना है फिर ये, या बीच में हमने कोई कामा स्पेस या डैश देना हो तो हम फिर इसी तरह करेंगे जिस तरह कंकेटिनेट में होता है। ये देखिए अब एप्पल्स एंड ऑरेंज, ये देखिए यहाँ पर एप्पल्स है, एंड है, ऑरेंज है। यहाँ पर हालांकि मैंने
पूरी लिस्ट उठाई हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी स्पेसेस आ रहे हैं। देखिए स्पेस मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, ये यहाँ पर फिर भी स्पेसेस आ रहे हैं। स्पेस विद एंड के साथ स्पेस है यहाँ पर सेल के अंदर। ये देखिए, इसको क्लिक करते हैं, देखिए एक स्पेस लेफ्ट साइड पर है और एक स्पेस राइट साइड पर। स्पेस हम सेल के अंदर भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इग्नोर एम्प्टी सेल्स, खाली सेल जो है वो इग्नोर कर देता है। ये फिर हमने लिस्ट उठाया हुआ है, पूरी रेंज उठाई हुई है। ट्रू, फिर 2 ब्लैंक सेल है, फिर फॉल्स है, तो ये ब्लैंक जो है इसको इग्नोर कर देता है। यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स दिखा रहा है। सेम इसी तरह कंकैटिनेट फंक्शन के भी सारे चीज़ें यही इसी तरह है। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए पूरी रेंज हम नहीं उठा सकते, एक एक सेल को उठाना पड़ता है। यहाँ पर भी एम्प्टी जो है वो इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर अगर हम ईमेल एड्रेस पर देखिए एक एक सेल हमने उठाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक एक सेल उठाया हुआ है और यहाँ पर बीच में स्पेस दिया हुआ है। ये तकरीबन सेम है कंकैट की तरह। जब हम कंप्लीट रेंज उठाते हैं जिस तरह ये है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंकैटिनेट में एक एक उठाएंगे और कंकैट में हम पूरी रेंज उठा सकते हैं। तो ये थे आज के फंक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और फंक्शंस के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।